नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज के दिन मैं दोबारा हाजिर हूँ क्योंकि मुझे लगा कि कुछ चीज़ें और भी हैं। जब हम ब्लैंक चार्ट में प्रेडिक्शन करेंगे उससे पहले कुछ और चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि धन योग हमारी कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं, किस किस घर के लॉर्ड जो हैं, किस किस भाव के लॉर्ड जो हैं आपस में मिलके जो है कि धन योग का निर्माण करते हैं, वो भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। कुछ कारकों की जो कारक हैं उसके लिए मैंने कैसे वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। कारक कौन से घर के कौन से कारक होते हैं, थोड़ी चर्चा मैं यहाँ पर भी कर दूंगा उसकी। और उसके अलावा धन योग किस प्रकार से बनते हैं, तो इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। जो कि आप किसी कुंडली में भी आप नंबर कहीं कोई भी लिखा हो, ये भाव जो है वो दिखा रखे हैं मैंने, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, ऐसे करके 12 भाव किसी के चार्ट में, यहाँ नंबर कोई भी हो सकते हैं। तो उनमें जो है कि कोई भी ग्रह बैठे हों तो कोई नंबर लिखा हो, उसके हिसाब से जो है कि आप लोगों का जो है कि कि धन योग कैसे पता करेंगे। तो हमारे शास्त्रों में जो कि 10 प्रकार के धन योग बताए गए हैं। यहाँ पर मैं नामों का जिक्र नहीं करूँगा। जैसे कि हम अपना जो वीडियो बनाते हैं कि भाई लक्ष्मी नारायण योग है, लक्ष्मी योग है, या महाधनी योग है, महाभाग्य योग है, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, इन 10 योगों के अंदर। और जो है कि ये देखना बहुत आसान है, ज़्यादा आपको नाम याद नहीं रखने पड़ेंगे कौन कौन से ये किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से जो है कि बनते, वो आज मैं शेयर करूँगा। और कितने तरीके से बनते हैं, मान लो 10 तरीके तो ये हो गए, और तो मैं इनमें बनेंगे किस तरीके से वो भी मैं आज जो है कि डिस्कस कर दूँगा कि भाई इस तरीके से जो है आपके जन्म पत्री के अंदर ये बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो आपका जो है कि यहाँ लिखा हुआ, मैंने लग्नेश लिखा हुआ, तो लग्नेश हो गया अपना ये लग्नेश होगा जो इस भाव का स्वामी होगा, इस भाव का जो स्वामी होगा। मान लो इसे मेष लगन की ही कुंडली मांग लेते हैं, तो मेष लगन का जो स्वामी है वो मंगल है। तो एक तो हो गया हमारा मंगल, ये मेष लगन के हिसाब से बता रहा हूं मैं कि यहां पर जिसका एक नंबर लिखा ही होगा, ये एक पहला भाव है, लेकिन जिसके पहले भाव में एक ही नंबर लिखा हुआ है, तो वो उसका एक तो मंगल हो गया हमारा, जिसको कि हम लग्नेश बोलेंगे। मंगल हमारा जो लग्नेश हो गया। और जो है कि इसके बाद हमारा ये जो है 2 नंबर जहां लिखा हुआ है, ये हमारा धनेश है। जो धनेश है हमारा 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर का जो मालिक है वृषभ राशि होगी 2 नंबर, 2 नंबर का मालिक हुआ हमारा शुक्र। तो दूसरा हमारा हो गया शुक्र, इसको हम बोलेंगे धनेश, क्योंकि हमारा धन भाव है ये, तो धन भाव के मालिक को हम धनेश बोलेंगे। उसके बाद में हो गया हमारा जो है कि पंचम भाव, ये हमारा हो गया पंचमेश, जो यहां का मालिक होगा इस भाव का स्वामी। जो कि 5 नंबर लिखा हुआ है यहां। तो 5 नंबर राशि जो हुई हमारी सिंह राशि हुई। सिंह राशि के मालिक हमारे हो गए सूर्य। तो जो हमारे सूर्य हैं वो हमारे जो कि पंचमेश हो गए। जो कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है पंचमेश, तो वो हमारे पंचमेश हो गए। अब आगे हमारे 9वें नंबर की राशि हो गई हमारी ये 9 नंबर। तो जो यहां पर होगा उसको हम नवमेश बोलेंगे, जो इसका स्वामी होगा। नवमेश का स्वामी जो होगा, तो ये जो धनु नंबर है, 9 नंबर राशि हमारी धनु है, इसका स्वामी हो गए हमारे गुरुजी। तो हम यहां पर गुरुजी को ले लेंगे, गुरुजी हो गए हमारे नवमेश। इसी प्रकार से जो है कि हमारा जो यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा लाभ भाव है। तो लाभ भाव के स्वामी को जो हम लाभेश बोलेंगे। तो इस भाव के स्वामी को हम लाभेश बोलेंगे। यहाँ 11 नंबर राशि है, 11 नंबर राशि जो है हमारी कुंभ राशि है, और जो है कि वो शनि की राशि है। तो यहाँ हम शनि
वो हमारे हो गए लाभेश। तो अब हमारे जितने भी योग बनने हैं वो इन्हीं के द्वारा बनने हैं, जो हमारे ये चार जो कि पांच जो हमारे जो है ग्रह जो मिले हैं हमें, मंगल, शुक्र, सूर्य, गुरु और शनि। अब इनके बीच में जो भी हमारे जो है कि योग बनने हैं, इन्हीं पांच ग्रहों के बीच में बनने हैं। जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पर पहला जो लिखा हुआ है लग्नेश जमा धनेश, तो लग्नेश जो लग्नेश और धनेश का मतलब क्या हुआ? लग्नेश हो गया हमारा मंगल, मंगल, और धनेश हो गया हमारा शुक्र। तो मंगल और शुक्र कुंडली में जहां पर भी बैठे होंगे, खासकर इस जगह पे, यहां पर या ये केंद्र में जहां पर भी बैठे होंगे, वहीं पर ही जो कि धन दायक हो जाएंगे, धन योग बना लेंगे ये। अगर यहां बैठेंगे, मान लो यहां बैठा मंगल और शुक्र, तो मंगल की जो उच्च राशि है, जो कि मैंने अभी बताई थी, जो पीछे मेरी जो मंगल की जो उच्च राशि है, तो यहाँ पर जो है कि ये मंगल शुक्र का योग बन जाएगा, मंगल उच्च के हो जाएंगे और शुक्र अपनी मित्र राशि के हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो कि ये मंगल और शुक्र की युति जो है कि अगर यहाँ पर और यहाँ पर मतलब जहाँ पर जो बने, तो वो एक जो है कि धनयोग का निर्माण करेगी। दोनों केंद्रों में बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फल देगी वो। तो इस तरीके से हमारा पहला योग कंप्लीट होता है, जो कि हमारा जो है कि जो यहाँ पर जो है कि हमने बता रखा है, मंगल और ये लग्नेश और धनेश से जो बनते हैं। तो ये बनेंगे किस प्रकार से कि एक तो दोनों इकट्ठे बैठ जाए, जैसे मैंने अभी बताया, या ये कि मंगल जो है कि हमारा यहाँ बैठ जाए और शुक्र यहाँ बैठ जाए। इसको हम बोलते हैं राशि परिवर्तन। इस योग की बहुत ही प्रशंसा की गई है हमारे शास्त्रों के अंदर कि सबसे बड़ा योग माना गया है ये। तो जो ये योग हो गया, दोनों एक जगह पे बैठ जाएं या दोनों आपस में राशि परिवर्तन करके बैठ जाएं, तो ये भी बहुत बड़ा योग हो गया। इसके अलावा जो है कि ये कहीं पर भी बैठे या आमने सामने बैठे हों, देख रहे हो एक दूसरे को। मान लीजिए कि यहां पर आपका शुक्र बैठा हुआ है और मंगल स्वग्रही बैठा हुआ है, यही सब देख रहा है इसको शुक्र। तो ये धनेश और जो है कि लग्नेश एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये भी हमारा एक राजयोग हो गया। तो इसके अंदर कैटेगरीज हैं। जो हमारा धन राशि परिवर्तन करके बैठा हुआ है, एक नंबर का राजयोग है, वो सबसे ज़्यादा प्रबल है। फिर दोनों साथ बैठे हैं, वो दूसरे नंबर का हो गया। तीसरे नंबर पे आ गया हमारा जो ये एक दूसरे को देख रहे हैं। इसकी तरीके इससे आगे जो नक्षत्र हैं वो आप बाद में बात करेंगे, नक्षत्र भी एक्सचेंज होते हैं, लेकिन मेनली जो हम देखेंगे तो ये इसी तरीके से मालूम चल जाएगा हमें। ज़्यादा डीपली आगे जाके अपने आप ही समझ आ जाएगा आपको। अभी फिलहाल आपको देखने के लिए यही देखना है कि जो कि लग्नेश और धनेश जो है आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हों, एक दूसरे के घर में बैठे हों राशि परिवर्तन करके, या एक दूसरे के सामने बैठे हों। तो ये एक प्रकार से धन योग हो गया। अब दूसरा आता है, दूसरा हमारा आ गया लग्नेश और पंचमेश। लग्नेश हमारा मंगल ही हो गया, पंचमेश हो गया हमारा सूर्य। तो यहां पर मंगल सूर्य यहां बैठ जाए, मंगल सूर्य यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए सूर्य, ठीक है। और अंदर के केंद्र में भी बैठ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। यहां बैठेंगे तो सूर्य अपने मित्र राशि का हो जाएगा, दोनों ही अपने मित्र राशि के हो जाएंगे। अगर यहां मंगल सूर्य बैठते तो मंगल यहां उच्च राशि का हो जाएगा। सूर्य जरूर जो है कि अपने शत्रु राशि का होगा, लेकिन मंगल की वजह से उसे भी यहाँ दिग्बली होता है सूर्य, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे आगे। एक और बनाऊंगा कैसेट में मतलब वीडियो, जिसके अंदर हम ये जिक्र करेंगे कि दिग्बली कहाँ मिलते हैं। काफ़ी चीज़ें अभी बची हुई हैं बेसिस के अंदर ही। तो ये हमारा जो है कि मंगल सूर्य जहाँ मर्जी भी बैठेंगे यहाँ पर, तो वो अगर यहाँ पर भी बैठेंगे तो सूर्य अपनी राशि को देख रहा होगा, तो उसको बल प्रदान कर रहा होगा। तो ये मतलब कि जैसे कि साथ बैठ जाए मंगल सूर्य। और फिर उसी तरीके से जैसे पहले वाले उसमें हुआ, सूर्य ने यहाँ पर राशि परिवर्तन कर लिया और मंगल जो यहाँ आ गया, सूर्य यहाँ से यहाँ चला गया और मंगल यहाँ से यहाँ आ गया। तो यानी कि जो हमारा लग्नेश और पंचमेश के बीच में राशि परिवर्तन हो गया, पहले नंबर का राजयोग हो गया ये। और दूसरा जो दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। और तीसरा, अगर ये आमने सामने आ जाए कहीं पर भी, मंगल मान लीजिए यहाँ आ गया, सूर्य यहाँ पर है, या सूर्य यहाँ आ गया, मंगल यहाँ पर है, तो इस तरीके से भी ये राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ये हमारा जो दूसरे प्रकार का राजयोग भी पूरा हो गया, पंचमेश वाला। अब लेते हैं हम ये जो हो गया ना लग्नेश और नवमेश। तो जो कि हमारा जो लग्नेश है वो मंगल है और जो नवमेश है वो गुरु है। तो अब मंगल गुरु, अब मंगल गुरु कहीं पर भी बैठ जाएं, मान लीजिए मंगल गुरु यहाँ बैठ गए,
यहाँ बैठ गए, मंगल गुरु यहाँ हो गए, यहाँ बैठ गए, मान लो जहाँ मर्जी बैठ जाए, मतलब केंद्र और त्रिकोण के कहीं पर भी बैठ जाएं, मंगल गुरु यहाँ हो जाएं अपने, मान लो मंगल गुरु यहाँ बैठ गए या यहाँ बैठ गए, साथ में इकट्ठे कहीं पर भी बैठ जाएं मंगल गुरु, या मतलब यहाँ पर भी बैठ गए, धन भाव में बैठ गए, लाभ भाव में बैठ गए, लेकिन मेनली जो केंद्र या त्रिकोण में बैठ गए तो बहुत ही उत्तम तरीके का राजयोग हो गया। और दूसरा जो है कि आपका जो है कि मंगल यहाँ आके बैठ गए और गुरु यहाँ चले गए, ये वही एक नंबर का राजयोग है, राशि परिवर्तन योग बोलते हैं जिसको हम। तो गुरु और मंगल एक दूसरे की राशि में राशि परिवर्तन करके बैठ गए, नवमेश लगन में है, लग्नेश नवम में है, तो इस प्रकार से राजयोग हो गया। अगर यही अब जो है कि मंगल और गुरु जो आमने सामने बैठ जाएं, मान लो ये बैठ गए, यहाँ मंगल बैठा हुआ है या यहाँ गुरु बैठा हुआ है, या इधर मान लीजिए ये उच्च का कर देते हैं मंगल को, यहाँ से ये जो है गुरु उच्च के हो गए, यहाँ पर दोनों ही ग्रह उच्च के हो गए, ये बहुत ही उत्तम हो गया। जो कि आमने सामने बैठे और दोनों ही ग्रह उच्च के हैं तो बहुत ज़्यादा फल देने वाले हैं, तो ये उत्तम किस्म का राजयोग माना गया ये भी। तो इस तरीके से हमारा 3 तरीके से जो है राजयोग बनता है हमारा, जो मैंने वहाँ लिखे हुए हैं उनमें से एक तो इकट्ठे बैठ जाएं, या एक दूसरे में राशि परिवर्तन करके बैठ जाएं, या एक दूसरे के सामने दृष्टि करते हो, एक दूसरे को दृष्टि करके बैठ जाएं, तो इस तरीके से राजयोग का निर्माण होता है। तो अब इसी के अंदर जो है कि हम अपना चौथा नंबर जो है राजयोग है वो हमारा जो लग्नेश और लाभेश। तो लग्नेश और लाभेश का मतलब यह हुआ कि लग्नेश तो हमारा मंगल ही रहा और लाभेश हमारा शनि हो गया। तो ये मंगल शनि का योग वैसे तो बहुत बेकार माना जाता है, लेकिन अगर यहां पर है तो ये कुछ संघर्षों के बाद में बहुत ही बढ़िया फल देने वाला है, ये मान के चलिए आप। मंगल शनि का योग संघर्ष योग के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो है कि ये यहाँ पर अपना कहीं बनेगा, यहाँ पर मंगल बना, मंगल सामने अपना जो है कि शनि अपने राशि को देख रहा है, मंगल अपनी मित्र राशि के अंदर है, तो इस तरीके से ही बहुत बढ़िया राजयोग है। मंगल शनि भी अगर मान लो यहीं बैठ जाए, मान लो लाभेश का अपना जो है कि भाग्य भाव में बैठा हुआ है और लगन के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, या यहाँ बैठ जाए, मंगल उच्च के हो गए, शनि अपने स्वग्रही राशि के हो गए। तो इस तरीके से मतलब कि ये भी कहीं पर भी बैठ जाए, मान लो एक दूसरे के साथ सामने मंगल शनि भी साथ में बैठ जाएं, या मंगल आपका जो है कि शनि यहाँ आ गया, नीच के जरूर हो गए हैं, लेकिन अगर मंगल यहाँ चला गया तो नीच भंग राजयोग बन गया कि जो आपस में चेंज हो गया, ये एक्सचेंज हो गया, आपस में राशि परिवर्तन करके बैठने पर भी ये बहुत ही उत्तम राजयोग है। तो ये जो है कि इस तरीके से जो है हमारा राजयोग है, ये आमने सामने बैठ जाए, जो कि मैंने तीसरी कंडीशन बताई थी। मान लो शनि यहाँ नीच का बैठा, मंगल यहाँ बैठा हो, सामने सामने बैठ गए, मंगल लग्नेश हो गया, शनि जो है कि नीच भंग राजयोग बन गया, क्योंकि यहाँ पर शनि नीच का, और जो जिस घर में वो नीच का है उसको स्वामी जो है वहां से देख के उसको बल प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारे जो है कि सारे राजयोग बनते हैं। तो ये हमारे तीसरी कंडीशन भी हमने आपको बता दी कि जो कि अपना धनेश जो है, लग्नेश जो है कि जो कि लाभेश के साथ बैठ के किस तरीके से राजयोग बनाएगा। अब उसके बाद में आ गया अपना लग्नेश और पंचमेश। पंचमेश में आपका सूर्य आ गया, लग्नेश हो गया मंगल। अब इसी प्रकार से मंगल और सूर्य बैठेंगे, मंगल और सूर्य यहाँ बैठ गए या यहाँ पर बैठ गए, मान लो मंगल और सूर्य, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो है कि उनके मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी राजयोग देंगे। मंगल शनि, मंगल और सूर्य यहाँ बैठ गए, मंगल सूर्य यहाँ बैठ गए, मंगल सूर्य यहाँ पर भी हैं, यहाँ है। तो मतलब जिस तरीके से आपके सारे योग बनते आ रहे हैं उसी तरीके से सारे योग बनते आएंगे। अब इसमें जो है कि मंगल और सूर्य जो है कि हमने वो ले लिए, मंगल हो गया हमारा लग्नेश और पंचमेश हो गया हमारा सूर्य। तो इस तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा धनयोग बन गया है। तो इसी तरीके से मान लीजिए कि ये एक दूसरे की राशि परिवर्तन करके बैठे हों जो है, तो मंगल सूर्य ये आपने हमने लिया था, हाँ धनेश, सॉरी धनेश और पंचमेश था हमारा। तो धनेश हमारा हो गया शुक्र, और हम बता चुके हैं इसको, तो दोबारा बता रहा था, मेरे को याद आया कि ये तो दोबारा आ गया, ये शुक्र और सूर्य, शुक्र और सूर्य। तो ये जो केंद्र के अंदर ये हो गया अपना शुक्र और सूर्य।
तो इसके अंदर जो है कि लग्नेश अब चला गया है और जो है कि हमने ये वाला लिया है अब धनेश और पंचमेश। तो धनेश तो हमारा हो गया ये शुक्र और पंचमेश हो गया सूर्य। तो इन दोनों का योग भी जो है कि उत्तम राजयोग में आता है कि धन भाव का स्वामी और हमारी विद्या भाव का स्वामी या हमारे दिमाग का स्वामी, हमारे जो हमारी एजुकेशन का स्वामी इकट्ठे बैठे तो हम अपने एजुकेशन से धन एकत्रित करेंगे और बहुत बढ़िया धन एकत्रित करेंगे। ये हमारा जो है कि ये योग बताएगा। तो ये इस तरीके से जो है कि साथ में बैठे हों, या मान लीजिए कि आपका जो है कि यहाँ से सूर्य यहाँ चला गया, मंगल लिखा हुआ है यहाँ पर, शुक्र होना था, चलो ठीक है, और यहाँ पर जो कि सूर्य चला गया और शुक्र यहाँ आ गया, तो ये हमारा धन मतलब राशि परिवर्तन हो गया, बहुत उत्तम किस्म का धन योग बन गया। इसी तरीके से मान लीजिए सामने ही बैठ गया, मान लीजिए सूर्य वहां पर बैठा हुआ, शुक्र यहाँ आके बैठ गया, जबकि अष्टम भाव में शुक्र इतना बढ़िया नहीं बताया गया, लेकिन जो है कि धन योग जरूर देगा। ये बाकी परेशानियां जो देनी है शुक्र ने वो देगा भले ही, लेकिन धन योग बहुत आसानी से देगा, धन की मात्रा कम नहीं होने देगा, क्योंकि ये धन योग बन रहा है। लेकिन ये इसके बजाय अगर केंद्र में बनता है, केंद्र में कहीं पर भी सूर्य शुक्र जो है कि आमने सामने हो जाते हैं, शुक्र यहां पर है और सूर्य यहां आ गया, जबकि सूर्य नीच का है, लेकिन फिर भी ये जो केंद्र से भी मतलब जो कि केंद्र से जो है कि केंद्र भाव के अंदर लगन से, और जो है कि शुक्र जो अपनी राशि को देख रहा है, शुक्र यहां से अपनी राशि को देख रहा है, तो वो नीच भंग राजयोग बनाएगा, जिसकी वजह से ये धनदायक हो जाएगा। मान लीजिए इधर अगर आपका शुक्र बैठा हुआ है तो यहां पर आप बैठा दीजिए सूर्य को, सूर्य यहां बैठ गया, शुक्र यहां बैठ गया, तो ये भी धन योग हो गया, आपस में राशि परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से जो है कि हमारा जो है कि धनेश और पंचमेश होगा। इसी तरीके से हम जो है कि आगे धनेश और नवमेश को ले लेंगे। धनेश और नवमेश, धनेश हो गया हमारा शुक्र और नवमेश हो गया हमारे गुरु, शुक्र और गुरु। तो इसके अंदर जो है कि शुक्र गुरु जहां पर मतलब कि जो इकट्ठे बैठ जाएं लगन उसमें और बीच में, लॉकडाउन है, खत्म हो गया है, बेकार हो गया डस्टर, उससे भी पहुंचना पड़ रहा है। तो अब ये हो गया हमारा जो है कि अपना धनेश और नवमेश को लेंगे हम। धनेश हो गया हमारा शुक्र, नवमेश हो गया हमारे गुरु जी। तो हमारा शुक्र और गुरु जी जहां पर भी इकट्ठे बैठे होंगे वो यहां पर इकट्ठे बैठ जाएं, यहां इकट्ठे बैठ जाएं, यहां बैठ जाएं, या केंद्र में कहीं पर भी बैठ जाएं, तो वो हमारे इकट्ठे बैठने से शुक्र और गुरु के वो हमारे राजयोग बन गया। या जो है कि हमारे जो है कि गुरु जी जाकर यहां बैठ जाएं और जो हमारे शुक्र हैं वो यहां बैठ जाएं, तो ये राशि परिवर्तन करके बैठ गए। जो है कि नवमेश हैं वो धन भाव के अंदर बैठे हैं और धन भाव के स्वामी नवम भाव में भाग्य भाव में बैठे हैं। तो इस तरीके से हमारा राजयोग हो गया। अगर यही केंद्र में बैठे हैं, मान लीजिए गुरु जी यहां बैठे हैं और शुक्र यहां बैठे हैं, या गुरु जी यहां बैठे हैं, शुक्र यहां बैठे हैं, तो यहां आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये भी एक राजयोग हो गया। तो इस प्रकार से जो हम देखेंगे कि जो हमारा जो है कि धनेश और जो है कि नवमेश का राजयोग पूरा हो गया है। तो इसके बाद में मतलब कि तीसरा जो है हम अब लेंगे अपना जो है कि धनेश के साथ में पंचमेश और नवमेश का, धनेश और लाभेश। पहले धनेश और लाभेश को ले लेते हैं, धनेश और लाभेश। धन भाव के स्वामी हो गए हमारे शुक्र और लाभ भाव के स्वामी हो गए हमारे शनि। तो इनके बीच में भी जहां जहां पर ये मतलब कि इकट्ठे बैठे हों, इकट्ठे बैठे हों कहीं पर, या राशि परिवर्तन करके बैठे हों, या एक दूसरे के सामने बैठे हों, तो इस तरीके से जो हमारा ये जो कि शुक्र और शनि, शुक्र शनि यहां बैठे हों, 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 तो ये उत्तम किस्म का है, क्योंकि शुक्र और शनि सारे मित्र हैं इन ग्रहों के। यहाँ शुक्र है तो शनि का मित्र है और शुक्र अपने सब राशि में होगा। यहाँ जो है कि शुक्र मित्र राशि के अंदर होगा तो शनि अपनी राशि के अंदर होगा। यहाँ पर जो है कि शनि अपनी राशि के अंदर होगा, शुक्र मित्र राशि के अंदर होगा। यहाँ शुक्र अपनी राशि में होगा तो शनि मित्र राशि में होगा, तो यहाँ उत्तम है। लेकिन इसके अलावा केंद्र में कहीं भी बैठे हो और यहाँ पर भी बैठे हो तो वो राजयोग का फल देंगे आपको।
लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी इसके मुकाबले जो कि अपनी राशि में या मित्र राशि के अंदर होते हैं, तो वहां पर बहुत अच्छी मात्रा में धन प्रदान करते हैं। तो इकट्ठे बैठे हों शुक्र और शनि, या इनका राशि परिवर्तन हो, शनि यहां आगे बैठ जाए और शुक्र यहां आगे बैठ जाए, तो यह भी एक राजयोग हो गया। या आमने सामने बैठ जाए, मान लीजिए शुक्र वहां बैठा है, शनि यहां बैठ जाए। हालांकि पंचम भाव में शनि को बुरा बताया गया, लेकिन धन जरूर देगा, क्योंकि राजयोग बना रहा है कि लाभेश और जो कि धन भाव के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हैं। इसकी मात्रा उन राजयोगों से जो कि अपने मित्र राशि के अंदर उससे मात्रा कम होगी, लेकिन धन योग है ये भी। इसी तरीके से यहां बैठ जाए, मान लो शनि यहां बैठा हुआ है, शुक्र यहां बैठा हुआ है, या शुक्र यहां बैठ जाए, शनि यहां नीच का बैठ जाए, तो वो भी धन योग होगा, लेकिन कम मात्रा का होगा। तो इस तरीके से हमने यहां देखा कि जो कि वो हमारा धनेश और लाभेश का। तो अब बच गए हमारे जो कि पंचमेश और नौमेश। पंचमेश हो गए हमारे सूर्य, और जो नौमेश हो गए हमारे गुरु। अब इसी कंडीशन की तरह मान लीजिए कि सूर्य यहां पर, गुरु जी यहां आ गए और सूर्य यहां चले गए, तो ये राशि परिवर्तन हो गया। पंचमेश और नौमेश के बीच में राशि परिवर्तन है, तो इस हिसाब से ये हमारा धनयोग हो गया। इसी प्रकार से ये दोनों साथ में बैठे हों, मान लीजिए यहां सूर्य भी आ जाए या यहां पर जो है कि गुरु जी आ जाए, तो वो दोनों इकट्ठे बैठ गए, तो वो भी एक धनयोग हो गया। मान लीजिए यहां बैठ जाए गुरु और सूर्य, तो वो भी एक धनयोग हो गया। इसके अलावा जो है कि दूसरी जगह भी बैठेंगे कहीं, वो उतनी मात्रा में, यहां पर तो ये मित्र राशि के अंदर होंगे, यहां भी बैठेंगे तो बहुत ही बढ़िया जो है कि धनयोग देंगे। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए यहां बैठते हैं, यहां गुरु जी नीच के हो जाते हैं, यहां पर जो है कि सम राशि में हो जाते हैं, तो थोड़ी मात्रा कम हो जाएगी। थोड़े यहां पर गुरु नीच के होंगे तो पहले संघर्ष कराएंगे, उसके बाद धन देंगे। लेकिन जो जहां पर मैंने अब लिखे हुए हैं, मान लीजिए जो अपनी मित्र राशि के अंदर हैं, या अपनी जो है कि उच्च राशि के अंदर सूर्य यहां पर हो गए, यहाँ मित्र राशि के अंदर हो गए, गुरु सौ राशि के अंदर हो गए, यहाँ सूर्य सौ राशि के अंदर हो गए और गुरु मित्र राशि के अंदर हो गए, यहाँ गुरु उच्च के हो गए और सूर्य साथ में हो गए। तो इस तरीके के जो योग बनेंगे वो आपकी जन्म पत्री के अंदर वो बहुत ही उत्तम फलदायक होंगे, धन की वर्षा करने वाले होंगे, आपको कामयाबी की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, ये मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ। तो ये आप देख लें कि भाई जो है कि अब हमारा जो है कि सूर्य और गुरु हो गया है, ये हमारे थे सूर्य और गुरु, पंचमेश और नौमेश। तो अब हमारा रह गया पंचमेश और लाभेश। पंचमेश हमारा हो गया सूर्य और लाभेश हो गया शनि। अब ये थोड़ा दिक्कत वाला सवाल हो गया क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, लेकिन एक पंचमेश है, एक लाभेश है, एक कर्मेश भी है। इसके अंदर जो है कि जातक जो है कि जो मेष लग्न की कुंडली होगी उसके अंदर जब ये आमने सामने होंगे तो एक जो है कि बंधन योग का निर्माण करते हैं, एक बंधन सा रहता है, जो जकड़न सी रहती है, जो वो मतलब कि काफ़ी दिक्कतें पैदा करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि शुरुआती संघर्ष के बाद जो है कि सूर्य हमारे जो है कि पिछले जन्म के जो पुण्य हम लेके आए हैं उसकी वजह से शनि जो है कि जो डिले करेंगे या जो हम अड़चने डालेंगे, जो रोकेंगे, क्योंकि जो है कि जो हमारी मेष राशि की जो कुंडली है उसमें शनि बाधक है। इसको भी हम एक और वीडियो बनाऊंगा इसी के बाद की वाली, जो बाधकेश के ऊपर भी बनाऊंगा, और जो कौन से ग्रह किस कुंडली के अच्छे वाले ग्रह होते हैं, कौन से कुंडली के बुरे ग्रह होते हैं। जैसे अच्छे तो हमें मालूम चली गए आज जो हम राजयोग देख रहे हैं, लेकिन एक तरीके से क्लियर कर देंगे उसमें, इसी के बाद वाली जो वीडियो होगी वो पहले मैं इसी पे बनाऊंगा। तो ये जो हो गया हमारा हो गया, वहां पर संघर्ष तो होगा लेकिन धन मिलेगा आपको संघर्ष के बाद। तो वहां पर शांति बना के रखनी, संयम बना के रखना, क्योंकि शनि बहुत ही आराम से देता है, संयम के साथ देता है, तो वो जो है कि वहां पर थोड़ा डिले करेगा। उसके बाद में आ जाइए हमारा जो है कि जो 10वां जो बताया गया है, जो कि शास्त्रों के अंदर 10 तरीके के जो राजयोग बताए गए हैं, उसमें जो 10वां राजयोग बताया गया है वो बताया गया कि नौमेश और लाभेश का, यानी कि किस्मत कनेक्शन हमारे जो है कि लाभ से हो जाए, यानी बैठे बैठे धन लाभ, किस्मत का कनेक्शन लाभ से हो गया भाई। तो वो हमारे जो है गुरु जी और शनि, और गुरु और शनि के योग को है कि धर्म कर्म योग भी बोला गया, क्योंकि धर्म स्थान का मालिक गुरु हैं, 9वें स्थान का अपने
नेचुरल जोडियाक्स ही बना हुआ है। मेष राशि की कुंडली तो वैसे ही नेचुरल जोडियाक्स है, जो हमारी कालपुरुष की कुंडली है उसी के जैसी होती है। उसी की जगह से जो मतलब कि माना लाभ भाव के स्वामी हो गए, वो वहीं के हैं स्वामी नेचुरली भी। तो शनि और गुरु के जो है वो देखिए, शनि 10वें भाव का स्वामी भी है, तो उस हिसाब से जो है कि 9 मेष का 10 मेष के साथ राशि मतलब राशि परिवर्तन हो जाए इनमें। मान लीजिए कि यहाँ पर आपके गुरु बैठे हैं, यहाँ शनि बैठे हैं, यहाँ पर गुरु बैठे हों, यहाँ शनि बैठे हों, यहाँ लगे नीच को जाएंगे गुरु, लेकिन वो नीच भंग हो जाएगा परिवर्तन की वजह से। या ये दोनों साथ में बैठे हों, जैसा कि पहले सब में बताया, गुरु शनि इकट्ठे बैठे हों, कहीं बैठे हों, लगन में बैठे हों, तो गुरु अपने मित्र राशि के अंदर है, यहाँ बैठे तो गुरु अपनी मित्र राशि के अंदर है, यहाँ गुरु। तो ये मतलब कि ये कि जहाँ गुरु अपनी मित्र राशि के होंगे वहाँ शनि नहीं होंगे, जहाँ शनि मित्र राशि के या अपनी राशि में वहाँ गुरु नहीं होंगे। तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और बहुत अच्छा ये धन योग बनने वाला, किस्मत के द्वारा धन की प्राप्ति होने वाली है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो कि बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये आपके धन योग इस तरीके से जो है ना, आप जो है कि चेंज कर सकते हैं इसमें। मान लीजिए कि ये आपका जो है कि जो मान लो कि यहाँ पर 2 नंबर आ गया लगन के अंदर, मतलब एक हल्का सा समझा देता हूँ, वैसे तो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया, समझ आ गया होगा, लेकिन एक मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आपका 2 नंबर आ गया, अपना जो 2 या 5 ले लो, 5 तो वही बन जाएंगे, मान लो 7 ले लिया, यहाँ 7 नंबर आ गया, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर जो है कि हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, लग्नेश हमारा हो जाएगा शुक्र, जिसको हम लग्नेश बोलेंगे। धनेश हमारा हो गया मंगल, पंचमेश हमारा हो गया शनि, और जो है कि हमारा ये हो गया मिथुन राशि बुध, नौमेश बुध हो गया, ये नौमेश के सामने ही लिख रहा हूं मैं। उसके बाद में लाभेश हमारा हो गया सूर्य। तो इस तरीके से हमने 5 जो है कि अपने ग्रह निकाल लेने हैं, जैसे हमने मेष राशि में बताया आपको, ये 5 ग्रह निकल गए। अब इनका राशि परिवर्तन हो, जैसे शुक्र और मंगल का हो, या इस शुक्र और शनि का हो, या शुक्र और बुध का हो, राशि परिवर्तन हो जाए, शुक्र और सूर्य का हो जाए राशि परिवर्तन, या ये साथ में आके बैठ जाएं, जैसे कि आपने इसको ले लिया या इसको ले लिया 2 घरों को, या इन 2 घरों को ले लिया, तो इनको जैसे कि ये साथ में आके आ जाएंगे आपके, तो वो धन योग बना देंगे। राशि परिवर्तन हो या आमने सामने देख रहे हो। तो जैसे कि मैंने एक मेष लगन के लिए बताया था, उसी तरीके से अब जो है कि तुला लगन के लिए आप ले लेंगे। ये ग्रह मैंने ले लिए हैं। अब जहां पर भी मैंने ये लिखा हुआ है लग्नेश और धनेश, तो लग्नेश और धनेश की जोड़ी बनाई, लग्नेश और धनेश शुक्र और मंगल के योग है। तो इसके अंदर जो शुक्र मंगल के जो योग बनेंगे वो जो है कि साथ बैठे हों, राशि परिवर्तन करके बैठे हों एक दूसरे की राशि में, या आमने सामने दृष्टि कर रहे हो, तो इस तरीके से ये योग बन जाएगा। इसी प्रकार से सबके जो है योग है, इसी प्रकार से जैसे मैंने समझाया है मेष के लिए, वैसे जो है कि आपको मालूम चल जाएगा। तो इसको आप जो है कि इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि अगर आपको मतलब सीखना है तो ये रूल आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस योग को किस नाम से पुकारा जाता है। बस आपने जन्म पत्री देखनी है, आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ भी इसमें धन योग हैं। क्योंकि सामने जो आपका जो क्लाइंट आएगा या जो आपसे पत्रिका दिखाने के लिए आएगा, वो कभी भी ये नहीं पूछेगा कि मेरी कुंडली के अंदर कौन से नाम का धन योग बन रहा है। वो सिर्फ ये पूछेगा कि जी मेरी कुंडली के अंदर धन है या नहीं है। तो आपने ये देखना है। तो इसी तरीके से आप कोई भी योग बनता हो, उसका नाम कोई भी हो, लेकिन आपका नाम याद नहीं आ रहा आपको, लेकिन आपको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ ये जो है योग धन देगा। जैसे इसके और इसके स्वामी के जो मिलन को जो है कि वो महाधनी योग बोला गया है, महाधनी, क्योंकि एक लाभेश है और एक धन का स्वामी है। तो उसके नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, नाम के से जो है कि जो हमें कुंडली दिखाने आया उसको कोई मतलब नहीं है। तो जो आपने अगर ये सीखना है कुंडली देखना, तो उसको आप इस तरीके से उसके जो है कि ये नियम निकाल लीजिए कि 10 तरीके के धन योग होते हैं, मेन जो होते हैं। कुछ और भी हैं, वो भी बाद में चाहिए होगी, लेकिन मेनली जो है जो हम शुरू में पत्री आते ही देखते हैं वो ये हैं। वो बनते इस तरीके से, हमें ये 5 ग्रह चाहिए होते हैं, उसके हिसाब से सारे योग बन जाते हैं। तो ये तो एक बात होगी। अगर आपने सीखना नहीं है, वैसे जानना है, अपनी कुंडली के हिसाब से जानना है,
तो मैं 1 नंबर और 2 नंबर के लिए तो मैं डाल चुका हूँ मेष लगन की कुंडली के धन योग और एक शुक्र लगन की कुंडली के धन योग। मैं पहले ही 2 जो है कि वीडियो बना के डाल चुका हूँ, प्लीज़ उसको देखिएगा। और जो है कि लॉकडाउन में सावधानी बरतिएगा, हाथ को सैनिटाइजर से धोते रहिएगा, या साबुन से, घर पे हो तो साबुन से धोते रहिएगा। बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज़रूरी हो, ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिएगा। सरकार का सहयोग कीजिए कोरोना वायरस से जीतने के लिए। इंडिया को जिताइए, क्योंकि आप जीतेंगे तो इंडिया जीतेगा। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।